जयचंद गढ़वाल को। लेकिन सीधा ही प्रश्न पूछ लिया जाए राठौड़ों का आदि पुरुष मूल पुरुष कौन है, तो हमारा जवाब क्या होना चाहिए, राव सिंहा। कौन होना, क्या होना चाहिए, बात समझ में आ गई। कहा जाता है सिंहा जी की पत्नी का नाम क्या था, पार्वती, और माता पार्वती भी सती हो जाती है। माता पार्वती भी क्या होगी, सती होगी। और राव सिंहा और मां पार्वती है, इसकी एक संतान थी, उसका क्या नाम था, आसनाथ। क्या नाम था, क्या नाम था। तो आज हमने राव सिंहा में ये पढ़ा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपका करंट में भी कर सकते हो आप, ध्यान रखना। यानी राव सिंहा साहित्य पुरस्कार मारवाड़ फाउंडेशन द्वारा 2012 और 13 में 2012 और 13 में विजय दान देता दिया गया था, विजय दान देता को दिया गया था। ठीक है। अब देखो अन्य जगह जहां भी ब्रांच वाले अनूपगढ़ है, गंगापुर सिटी है अपने जयपुर के आसपास, और श्री गंगानगर के आसपास पीलीभंगा वगैरह, हनुमानगढ़ में संग्रिया, जो भी देख रहे हैं उनको यदि किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो श्री गंगानगर ब्रांच का जो कांटेक्ट नंबर है वहां आप संपर्क कर सकते हैं। उनसे बात करके कुछ पूछना है तो ये बताना है भी हमें इस पर्सन में डाउट है या ये पूछना है, और अपनी ब्रांच का नाम बता देना भी, मैं हाथों हाथ आपको जवाब यही दे दूंगा। मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है, जो हेल्पर है टेक्निकल हेल्पर उनसे बात कर लेना। ठीक है। अब देखो फोन आई तो बता देना भी। यहां तक बताओ भी कोई समस्या किसी को। अब देखो राव सिंहा, सर्वप्रथम कौन आएगा, राव सिंहा। राव सिंहा का कौन था, शाबाश, कौन था, आसनाथ का कौन, दुहड़, कौन, दुहड़ का कौन, रायपाल, कौन था, रायपाल का कौन है, करणपाल, कौन था, करणपाल का कौन, कौन आएगा, वीरमदेव, कौन आएगा, वीरमदेव का कौन है, राव चूड़ा, कौन है, राव चूड़ा के दो आएंगे, पहले राव और दोबारा दूसरा कौन आएगा, राव रणमल, कौन आएगा, राव, और राव रणमल का कौन आएगा, राव जोधा, कौन आएगा, शाबाश बताना। पहला कौन था, राव सिंहा, आसनाथ, दुहड़, रायपाल, करणपाल, वीरमदेव, राव चूड़ा, राव कान्हा, रणमल और राव जोधा। बात समझ में आ गई। इनका शासनकाल देखना, ये आएगा 1240 से लेकर 1273 तक, ये आएगा 1273 से लेकर 1291 तक, और उसके बाद में जो दुहड़ है ये आएगा आपका 1291 से लेकर, और ये तीनों चलेंगे ऐसे, ये तो आएगा आपका 1312 तक, और ये आ जाएंगे आपके 1381 तक। कहां तक आएंगे, 1381 तक। बात समझ में आ गई। और राव चूड़ा आएगा अपना 1382 से लेकर 1423 तक, 1382 से लेकर 1423 तक, और राव कान्हा आएगा 1423 से लेकर 1427 तक। कहां तक, 1427 तक। रणमल आएगा 1427 से लेकर 1438 तक, और राव जोधा 1438 से 1489, 89। बात समझ में आ गई। अब ये जो शासनकाल है अलग अलग जगह अलग अलग किताबों में 2-3 साल का अंतर मिलता है, ध्यान रखना। तो वो ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों, इतिहास जो बीत गया सो क्या है, इतिहास पढ़ रहे हैं तो कुछ न कुछ तो त्रुटियां हमें मिलेगी, ध्यान रखना। तो देखो कल मैंने बताया था सिंहा की आशा दूर हुई। मेरे को सुनना पहले, सिंहा की आशा दूर हुई। बात समझ में आ गई। तो ये बोलना आपको, शाबाश बोलना, सिंहा की आशा दूर हुई। शाबाश, दोबारा बोलो, सिंहा की आशा दूर हुई राय की करण से। राय किससे की, राय की करण से।
अब यहां तक दोबारा बोलना है, राव सिंहा से लेकर कर्ण तक मेरे साथ साथ बोलना। सिंहा की आशा दूर हुई राय की कर्ण से, राय की वीर बड़ा चूड़ा। कौन है? वीर बड़ा। कान्हा और रणमल तो भाई हैं। कौन कौन है? और जोधा के 13 लुगाई है। कितनी लुगाई है? बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये हमारा पहले राव जोधा तक पढ़ेंगे, अपने रणमल तक, फिर आगे के शासकों के बारे में आगे बताऊंगा। बात समझ में आई? आज हमने पढ़ना है आसनाथ जी को। किसको पढ़ना है? तो आप हेडिंग दे देना आसनाथ। गुंदोज, और गुंदोज पड़ता है पाली में। कहां पड़ता है? आसनाथ आएगा 1273 से लेकर 1291, 1273 से लेकर 1291। अब देखो आसनाथ जी जो थे, इनके पापा का नाम मैंने बता ही दिया, क्या था? राव सिंहा। माता का नाम क्या था? पार्वती। कई जगह स्थान भी मिलेगा, कई जगह क्या मिलेगा? स्थान नाम भी मिलेगा, इसका वो ध्यान रखना। आसनाथ कर सकते हो आप। गुंदोज पाली, गुंदोज पाली, यहां इन्होंने क्या बनाया? यानी शक्ति संगठन किया, शक्ति संगठित की। यानी इनका जो मुख्य केंद्र था, पहले क्या चल रहा था? राव सिंहा के समय खेड़ पाली, आसनाथ के समय मुख्य केंद्र क्या आ गया? गुंदोज। कहां पड़ता है? पाली। यही इन्होंने अपने सैन्य ठिकाने वगैरह रखे, और इनका शक्ति का जो संगठित केंद्र जो था वो कौन सा था? गुंदोज पाली। कहा जाता है कि 1291 के लगभग जलालुद्दीन खिलजी था दिल्ली का शासक। अब देखना यहां दिल्ली में कौन है? JL खिलजी। जलालुद्दीन कर देना आप, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी और आसनाथ का युद्ध हुआ। दोनों का क्या हुआ? युद्ध कब हुआ? 1291 में। युद्ध कब हुआ? और इस युद्ध को कहा जाता है पाली का युद्ध। कौन सा युद्ध कहा जाता है? पाली का युद्ध। लेकिन भारतीय इतिहास क्या कहता है? भारतीय इतिहास कहता है कि सल्तनत काल में पहला व्यक्ति अलाउद्दीन खिलजी था जो राजस्थान में आया। भारतीय इतिहास क्या कहता है कि सल्तनत काल का पहला आदमी अलाउद्दीन खिलजी था जो राजस्थान आया। जलालुद्दीन खिलजी के बाद में हुआ था अलाउद्दीन खिलजी। बात समझ में आई कि नहीं? तो भारतीय इतिहास इस बात को नहीं मानता, लेकिन राजस्थान के कुछ साहित्यकार इस बात को मानते हैं। और 1291 में पाली का युद्ध हुआ। इस युद्ध में आसनाथ जी 140 सैनिकों के साथ, कितने सैनिकों के साथ? 140 सैनिकों के साथ वीर गति को प्राप्त हुए। वीर गति को। बात समझ में आ गई? ये आसनाथ जी दी एंड हैप्पी एंडिंग है। ठीक है, दोबारा देखना। आसनाथ 1273 से लेकर